हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स देवराज इंद्र। इस कॉमिक्स में है बांकेलाल, भोकाल, अश्वराज और गोजो। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक। देवराज इंद्र। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल का मल्टी स्टार विशेषांक देवराज इंद्र। पुरानी ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग में देवताओं के राजा है इंद्र। उन्हें देवराज इंद्र एवं देवेंद्र भी कहते हैं। स्वर्ग में देवताओं पर यदि किसी महाराक्षस का संकट ना मंडराए तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। ऐसे में इंद्र का दरबार स्वर्ग की अप्सराओं के घुंघरुओं की छम छमा छम से गुंजायमान रहता है। वाह वाह, राग स्वर्ग मेगा पर आधारित इस नृत्य का कोई जवाब नहीं। ही छम छमा छम 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 बाजे पायलिया। ही जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। आनंद आनंद। ही ब्रह्मांड की अपूर्व सुंदरियों में रंभा, उर्वशी व मेनका का नृत्य इंद्र सहित सभी देवताओं को मंत्र मुग्ध कर देता था। देवराज इंद्र तो नृत्य देखे तभी एक देवदूत ने आकर इंद्र को सूचित किया, हे देवेंद्र, दरबार सज चुका है। सभी देवताओं व अप्सराओं को आपकी प्रतीक्षा है। ही कृपया आप चले देवदूत, मैं कुछ ही समय में वहां पहुंचता हूँ। ही हे इंद्र, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको मुझे भ्रमण पर कहीं लेकर जाना ही होगा। आपसे भले तो पृथ्वी के पुरुष हैं जो वर्ष में एक बार अवश्य ही सपरिवार भ्रमण पर जाते हैं। कोई पर्वतों की सैर को, तो कोई नदियों झीलों की सैर को, कोई समुद्र किनारे, तो कोई वैष्णो देवी के दरबार या अन्य तीर्थों की सैर को। ही इस विषय को टालना अब इंद्र के वश में नहीं रहा था। आखिर पत्नी का मामला था। शुचि, तुमने तो मेरी तुलना पृथ्वी के पुरुषों से कर डाली प्रिय। देवदूत क्या सोचता होगा, ये उचित नहीं। हम आज ही भ्रमण को चलेंगे। ठीक है, हम आज ही भ्रमण को चलेंगे। ही क्या सच? ऐसा तो पृथ्वी के लोग कहते हैं। स्वर्ग में कोई असत्य कथन नहीं कहता। अपना कार्य निकलवाने की ऐसी तुलनात्मक विधि मैंने पृथ्वी की स्त्रियों से ही सीखी है। ही इंद्र भ्रमण पर प्रस्थान की तैयारी में थे और महाराक्षस तिलिस्मासुर, धूल झोंकासुर एवं मंत्रासुर राक्षस लोक से स्वर्ग को कूच करने की तैयारी में थे। अपो पापो जापो जपासुर 1005, अपो पापो जपो जपासुर 1006, अपो पापो जापो जपासुर 1007, अपो पापो जापो जपासुर 1008। ही प्रथम मंत्र आहुति पूर्ण हुई। ही अब मैं आरंभ करता हूं द्वितीय मंत्र आहुति। द्वितीय मंत्र है चौपक चू चू चै चै चाचा। ही तभी राक्षस राज, आपके रक्तपान का समय हो गया है। ही नोट, रक्तपान मीन्स राक्षसों का नारियल पानी। अरे मंत्रासुर, कम से कम इतना तो बता दो कि जो मंत्र तुम सिद्ध कर रहे हो उससे होगा क्या? वाह, रक्तपान का आनंद आ गया। मंत्रासुर उन्हें समझाने लगा, इस सृष्टि की रचना किसने की? स्वयं ब्रह्मा जी ने। सृष्टि के पालक कौन बने? विष्णु। सृष्टि को दुष्टों पापियों से बचाने के लिए संहारक कौन बने? ही शिव। तो तीनों में सर्वशक्तिमान कौन हुआ? शिव। बिल्कुल ठीक, क्योंकि शिव के पास है त्रिनेत्र। तो यदि शिव की तीसरी आंख की शक्ति हमें प्राप्त हो जाए तो हम ब्रह्मा और विष्णु पर भी सरलता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। ही शिव की त्रिनेत्र शक्ति प्राप्त करने के लिए मैं प्राप्तासुर मंत्र की सिद्धि कर रहा हूं। इस मंत्र को स्मरण कर कोई भी कैलाश पर जाकर शिव की त्रिनेत्र शक्ति को प्राप्त करके स्वयं संहारक बन सकता है। ही प्राप्तासुर मंत्र शक्ति प्राप्त करने की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था 3 खचेड़ू मंत्रों का 1008 बार उच्चारण है। द्वितीय अवस्था में मुझे तिलस्मासुर की मदद की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसके पास है किसी की भी मति भ्रमित करके उसको ब्रह्मांड के कुछ का कुछ दृश्य दिखाने की ताकत। मति भ्रम। ही फिर
तृतीय अवस्था में मैं उस मंत्र शक्ति को धूल झोंकासुर को सौंपूंगा, क्योंकि उसके पास है किसी की भी आंखों में धूल झोंक कर कहीं पर भी पहुंच जाने की झोंका शक्ति। ही वह रक्त मीठा है। ही अब रक्तपान का समय समाप्त हो चुका है। तुम तीनों भी मेरे साथ तीसरे खचेड़ू मंत्र का 1008 बार उच्चारण करो। ही तृतीय खचेड़ू मंत्र है, तत्ती तत्ती खीचड़ी तत्ता तत्ता गयो, खाओ मेरे बाल बच्चों मैं त्वड्डा पियो। ही मंत्रोच्चारण के पश्चात तो फिर अब ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या होगा? ही भोले भंडारी भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। चलो बुलावा आया है, भोले भंडारी ने बुलाया है। ही ओ तूने हमें बुलाया भोले भंडारिये, मैं आया त्रिपुरारिये। ही मैं नहीं, हम बोल, तू अकेला थोड़े ही आया प्रेता, हम भी तो आए हैं। ही हाँ हम आए भोले भंडारिये। ही ओ शिवजी कैलाशपति, ओ शिवजी डमरू वाले बाबा, ओ तूने हमें बुलाया, आरती शुरू करो। ओ शिवजी जटाधारी, बोलो जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगे धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ानन वृषवाहन साजे। ही बोलो जय शिव ओंकारा। अरे अरे बस करो। टननन। आरती के पश्चात प्रिय गणों, संपूर्ण ब्रह्मांड की सुख समृद्धि के लिए उस पर दृष्टिपात करने हेतु मैं ध्यान की अवस्था में जा रहा हूँ। किसी भी अवस्था में मेरा ध्यान भंग ना होने पाए, इसी प्रयोजन से मैंने तुम सब गणों को एक साथ बुलाया है। ही ऐसा ही होगा हे कृपा निधान। शिव के गणों ने कैलाश को चहुं ओर से घेर लिया, ताकि शिव के ध्यान में कोई व्यवधान ना पड़ने पाए। इसी अवसर की ताक में था मंत्रासुर। वो मारा प्राप्तासुर मंत्र की प्रथम अवस्था की समाप्ति के साथ ही हमें अवसर प्राप्त हो गया है। ही कैसा अवसर मंत्रासुर? स्वयं को भगवान कहने वाला वो छलिया शिव इस समय ध्यान की मुद्रा में है। इस अवस्था में वो कैलाश पर विराजे विराजे ही तीनों लोकों का अवलोकन कर लेगा। इस बीच यदि पृथ्वी, आकाश और पाताल में कोई संकट सिर उठा रहा होगा, तो उस बहरूपीय शिव को उस संकट का ज्ञान हो जाएगा, जिसके अंत या निवारण के लिए शिव अपनी लीला रचेंगे। किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ही क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो त्रिशूलधारी को हमारे षड्यंत्र का आभास हो जाएगा और त्रिशूलधारी हमारी ओर से भी सावधान हो जाएगा। हो तिलिस्मासुर, अब तुम्हारा कार्य आरंभ होता है। शिव ब्रह्मांड का अवलोकन कर रहे हैं। तुम शिव की दृष्टि को भ्रमित करके उन्हें वो दिखाओ जो हम चाहते हैं, अर्थात हर और सुख व शांति का साम्राज्य। ही और उनकी ध्यान की ये मुद्रा तब तक भंग नहीं होनी चाहिए जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल ना हो जाए। ही ऐसा ही होगा। चली चली फिर चली तिलिस्मा की हवा चली। ही देवराज इंद्र भी चल पड़े थे अपनी पत्नी सची के साथ पर्यटन को। हे इंद्र, आपने ये तो बताया ही नहीं कि अवकाश व्यतीत करने हम कहाँ जा रहे हैं। हे सची, किसी रमणीक पर्वतीय स्थल से बढ़कर और कौन सा स्थान होगा? तो फिर कुल्लू घाटी या ऊटी जैसे पर्वतीय स्थलों को चलते हैं। वे स्थान तो पृथ्वी वासियों के भ्रमण हेतु हैं प्रिय। हम सीधे बर्फ से आच्छादित कैलाश पर्वत को जाएंगे, जो प्रकृति एवं स्वर्ग के भी निकट है। ही नारायण नारायण। देवर्षि नारद की चतुर निगाहों ने इंद्र का प्रयोजन ताड़ लिया था। ओह, तो देवेंद्र ऐरावत पर सवार होकर सपत्नीक अवकाश लेकर भ्रमण हेतु जा रहे हैं। यह समाचार अन्य देवताओं को देना होगा। नारायण नारायण। ही ऐरावत पर सवार देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे थे। आहा, कितना अद्भुत सौंदर्य है।
और हे इंद्र, प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ केवल मैं और आप है, और ये विचार इस नैसर्गिक सौंदर्य को और बढ़ा रहा है। ही। हे सची, तुम भ्रम में ना रहो कि यहाँ हम दोनों अकेले हैं। वाह वाह, अद्भुत। शीघ्रता से यहाँ आवास की स्थापना करो। ये क्या, अप्सराएं यहाँ कैसे आ पहुंची? इन्हें मैंने ही बुलाया है। भला इनके बिना कैसा अवकाश? ही। वैसे भी अप्सराओं की अनुपस्थिति में अवकाश का समय किस प्रकार व्यतीत होता? ही। गुर्र। हे रंभा, हे उर्वशी, हे अप्सराओं, अपने नृत्य से इस मनोरम छटा को भी मदहोश कर दो। ही। अवश्य देवराज। ही। इंद्र का दरबार कैलाश पर भी सज गया था। गूंज उठे अप्सराओं के घुंघरों और मृदंग की थाप के स्वर। वाह 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 वाह, हे सची, सोमरस आज हम तुम्हारे हाथों से पिएंगे। ही। बांध के मैं घुंघरू, पहन के मैं पायल, घूम के नाचूं मैं। ही। छम छमाछम। शिव का वास अधिक दूरी पर नहीं था। अरे, ये मृदंग, वीणा, डमरुओं और घुंघरुओं के स्वर के साथ ही उच्च रागों का उच्चारण कैलाश पर करके कौन यहाँ की शांति को भंग कर रहा है? धपड़ धपड़, छम छमाछम। शिव का ध्यान भंग हो गया तो उनका को भाजन बनना होगा। धाड़ छपाड़, छम छपड़ छमाम छम। हमें तुरंत इस धमा चौकड़ी को बंद कराना होगा। शीघ्र ही गण जा पहुंचे इंद्र के पास। हे इंद्र, देवों के देव, देवाधिपति नीलकंठ कैलाशपति ध्यान की अवस्था में है। हमारी आपसे विनती है कि कैलाश पर्वत पर आप ये धमा चौकड़ी तुरंत बंद करें। अपना तामझाम उठाकर इधर से कल्टी हो ले। क्या? किंतु मैं तो यहाँ अवकाश व्यतीत करने आया हूँ। हिच। हे सची, थोड़ा सा सोमरस और दो। ये कैलाश पर्वत है, शिव का वास, कोई पर्यटन स्थल नहीं है। हे इंद्र, कृपया आप तुरंत इधर से दुड़की हो ले। गटक गटक। कृपया आप सभी साजिंदे अपना अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठा ले। ही। भगवान शंकर मेरे लिए भी पूजनीय है, किंतु कैलाश पर शिव का वास है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई अन्य देवता यहाँ आ ही नहीं सकता। ये मेरा अपमान है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। किच। हे इंद्र, हमारा नम्र निवेदन है, आप यहाँ अवकाश व्यतीत कर सकते हैं, किंतु कोलाहल रहित। यहाँ नृत्य व गायन नहीं होगा। अब तो इंद्र को भी क्रोध आ गया। मैं स्वर्ग का राजा हूँ, सभी देवता मेरा आदेश मानते हैं। तुम मुझे आदेश देने वाले कौन होते हो? हम शिव के गण होते हैं और हम आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। हमारे लिए केवल शिव का आदेश ही सर्वोपरि है। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यहाँ नृत्य भी होगा और गायन भी। मेनका, रंभा, उर्वशी, नृत्य गायन आरंभ करो। ही। गुर्र। अप्सराओं के लिए तो इंद्र का आदेश ही सर्वोपरि था। कैलाश पर्वत पर अप्सराएं नाचे रे, इंद्र के दरबार की अप्सराएं नाचे रे, मधुबन में राधिका छम छमा छम बाजे रे। ही। वाह वाह, अद्भुत। धपड़ धपड़, छम छमा छम। गणों को आ गया क्रोध। उन्होंने फोड़ डाले मृदंग और तोड़ डाली वीणा। अब हम देखेंगे कि फटे मृदंग और टूटी वीणा के तारों से स्वर लहरियां किस प्रकार फूटेंगी। ही। हटाओ ये सब। ग्र फड़ा तड़ा। तुच्छ गण होकर तुम्हारा ये दुस्साहस? शिव के सम्मुख तो आप भी तुच्छ ही हैं, और हमने पहले आपसे नम्र निवेदन किया था। अब तो इंद्र का क्रोध आपे से बाहर हो गया। तुमने स्वर्ग के राजा का अपमान किया है, तुम्हें इस दुष्टता का दंड भुगतना होगा। हे इंद्र, कृपया शांत हो जाए। हम कैलाश पर्वत पर हैं। हम अप्सराओं के नृत्य व गायन के बिना भी तो यहाँ पर अवकाश व्यतीत कर सकते हैं। आपको इन्हें यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। ये हरगिज नहीं होगा। अप्सराओं का नृत्य यहाँ अवश्य होगा। घुंघरुओं की थाप पर भी नृत्य हो सकता है। ही। स्वर्ग का शासन पाकर आप अभिमानी हो गए हैं, और अभिमानी का सिर हमेशा नीचा होता है। यदि आपने हमारा कहा नहीं माना और यहाँ पर नृत्य करवाने की चेष्टा की, तो हम आपको चेतावनी देते हैं कि हम आपसे स्वर्ग का सिंहासन छीन लेंगे। क्या कहा? अब तो पराकाष्ठा हो गई। इंद्र ने अपनी हट न छोड़ी। नृत्य अवश्य होगा। मेनका, घुंघरुओं की लय पर नृत्य आरंभ करो।
मोहे पनघट पे नंद लाल छोड़ गयो रे, छम छम छम। हो, इतना अभिमान, ऐसी हट। अब देखते हैं कैलाश पर्वत पर घुंघरों की छम छम कैसे होगी। ही छन छनाक। ओह, ये बात। हे देवराज इंद्र, आप नाहक क्रोध कर रहे हैं। आप अकेले हैं। गण चाहे तो आपको कैलाश पर्वत से खदेड़ सकते हैं। इंद्र भी वस्तु स्थिति को समझ चुके थे। तो फिर ठीक है, अभी तो मैं जाता हूं, किंतु शीघ्र ही लौटूंगा, और तब तुम्हें अपनी इस भूल का एहसास होगा कि देवराज इंद्र को यहां से खदेड़ने का क्या परिणाम होता है। उससे पहले ही हम आपसे स्वर्ग का सिंहासन छीन लेंगे। अभिमानी इंद्र, प्रभु, ये आपने क्या किया? शिव के गणों से झगड़ा मोल लेने की क्या आवश्यकता थी? झगड़ा उन्होंने मोल लिया है सची। अब तो मैं उनको उनकी उद्दंडता का मजा चखाकर ही दम लूंगा। गुर्र। गणों के हाथों हुए अपमान की अग्नि में जलते हुए इंद्र स्वर्ग आ पहुंचे। हे जल, मेघ, सूर्य, चंद्रमा, जल्दी, वायु, अग्नि, आप सब कहाँ हैं? मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। नारायण नारायण, आप इतनी शीघ्र कैसे लौट आए देवराज? आपके अवकाश को कूच करते ही सभी देवता भी अवकाश मनाने विभिन्न दर्शनीय स्थलों को कूच कर गए। ही नारायण नारायण। क्या? किंतु मैंने तो किसी से भी अवकाश की बात नहीं की थी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।